तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सपना है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, शायद अब ऐसा लगने लगा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जब तक आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ रहेंगे तब तक तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज दिल्ली में इंडिया पार्टी का एक महा बैठक था। उस बैठक में बेहद जो है दुखी दिखे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो है बेहद दुखी दिखे। जो सोचकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, शायद वो हो नहीं पाए। सोचा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे और जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएंगे तो यहाँ पर बिहार में हमारी राज हो जाएगी, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव सोच रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का वैल्यू दिया जा रहा है, जितना कम वैल्यू दिया जा रहा है, तो उससे तो एक बात सीधा सीधा अब साबित होने लगा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब बात ही ऐसा हुआ है कि इंडिया की बैठक में जेडीयू को जो है निराशा लगा है। नीतीश कुमार को संयोजक पद पर देने की चर्चा हो रही थी। लालू प्रसाद यादव जो है प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाएंगे और बिहार की सत्ता का कमान जो है हम अपने युवराज, हम अपने बेटे को सौंप देंगे। लेकिन कांग्रेस ने सब पर जो है पानी फेर दिया। यहाँ तक कि कई राज्य के मुख्यमंत्री ने भी नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब को पीएम कैंडिडेट बनाने का जो है प्रस्ताव रखा है। लेकिन ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव में खड़गे साहब जो है असहज दिखे और कहते हैं कि हमें भाजपा को हराने पर फोकस करना चाहिए। पीएम पद का मामला बाद में तय कर लिया जाएगा, पहले हमें जो है भाजपा को हराना होगा, उसके बाद जो है हम लोग बैठकर जो है पीएम कैंडिडेट का जो है फैसला कर लेंगे। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में 3 घंटे तक इंडिया की बैठक चला, यानी कि इंडिया पार्टी का बैठक चला। 3 घंटे बाद यह बैठक खत्म हो गया। महागठबंधन की यह चौथी बैठक थी। चौथी बैठक में भी नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि हमें इंडिया पार्टी का संयोजक पद मिलेगा, यानी कि सारा जो है पावर जो है इंडिया पार्टी का मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने ही सबको एक करने की कोशिश किया था। हम जो है पीएम मटेरियल बनेंगे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि हम पीएम कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन जेडीयू पार्टी को निराशा हाथ लगी है। जेडीयू के साथ साथ कह सकते हैं तो आरजेडी पार्टी को भी निराशा हाथ लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उनका तो साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इस प्रस्ताव, जैसे ही ममता बनर्जी यह बात कहते हैं तो खड़गे साहब असहज दिखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं पार्टी में टूट ना हो जाए, पीएम कैंडिडेट बन जाएंगे तो कहीं पार्टी में टूट ना हो जाए। इस बात की फोकस करना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना होगा। पीएम पद का मसला जो है वो बाद में तय कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जो है भाजपा को हराना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता दीदी का समर्थन किया। केजरीवाल कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दीदी को ही क्यों नहीं इंडिया महागठबंधन पार्टी का संयोजक पद में चयन कर लिया जाए, यानी कि साफ साफ सुप्रीमो बना दिया जाए इंडिया पार्टी का। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए
खड़गे का प्रस्ताव दिया है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी, लेकिन कहा जाए तो असहज थोड़ा महसूस कर रहे थे। लेकिन किस दबाव में अरविंद केजरीवाल हाँ भर दी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पूछा जाता है कि इस बैठक में क्या हुआ, तो खड़गे साफ साफ कहते हैं कि अभी जो है पीएम कैंडिडेट का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, अभी जो है प्रधानमंत्री फेस कोई नहीं होंगे, हमें सबसे पहले चुनाव जीतकर दिल्ली आना होगा, पहले हमें भाजपा को हराना होगा, हम सभी इंडिया गठबंधन पार्टी एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर पहले भाजपा को हराएंगे, जीतकर आने के बाद जो है आपको पीएम पद का चेहरा जो है वो पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें अब आगे की रणनीति पर विचार करना चाहिए, जो पिछली बातें हैं उन्हें भूल जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, अब जल्द चुनाव का अभियान की शुरुआत होनी चाहिए, 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए बेहतर तरीके से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को बता देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उसके बाद जो है वहां से निकल जाते हैं। यह कहकर गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। इंडिया की बैठक में सांसदों के निलंबन और ईवीएम के मुद्दे पर भी लगातार इस बात की चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। 28 पार्टी के नेताओं ने अपना अपना विचार रखा कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबन को लेकर जो है लगातार इस बात की चर्चा होता रहा। कहा कि अब लोकतंत्र धीरे धीरे खतरा में होते जा रहा है, अब लोकतंत्र धीरे धीरे खतरा में पड़ता जा रहा है, लोकतांत्रिक कदम नहीं है, सरकार जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कई सारे मुद्दे पे चर्चा हुआ, लेकिन अभी तक जो है इस बात पर किसी भी नेता ने चर्चा नहीं किया कि किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगे, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी।